तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि भारत को अपना खुद का एक एरो इंजन चाहिए जो कि नेक्स्ट जनरेशन का हो और हाई थ्रस्ट वाला ये इंजन होना चाहिए। यानी कम से कम 110 किलो न्यूटन तक का ये थ्रस्ट हमें प्रोवाइड कराए ताकि हम लोग हमारे एमका फाइटर जेट में खासकर इसका इस्तेमाल कर सकें। वैसे एमका ही नहीं, इसके बाद टेड बीएफ और आने वाले समय में तेजस मार्क 2 के अंदर भी हम लोग इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। साथ ही इसकी टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो कोर डिजाइन की होगी और साथ ही इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये सारी कुछ चीजें भारत को चाहिए, जिसके लिए भारत $6 बिलियन खर्च करने के लिए भी तैयार है। अब इसके लिए कुछ संभावित देश हमारे साथ मौजूद हैं जिनके साथ मिलकर हम लोग कोलैब करने की कोशिश कर रहे हैं इस समय। यानी एक ऐसा पार्टनर होगा हमारा कोई दूसरा फॉरेन कंट्री जो कि हमारे साथ मिलकर अपनी टेक्नोलॉजी को साझा करके भारत के साथ फिर जॉइंटली इसे डेवलप करेगा। इसके लिए कुल 3 नाम सामने निकल कर आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है फ्रांस की साफरान का। फ्रांस की साफरान भारत के साथ ये इंजन डेवलप करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ मतभेद थे भारत और फ्रांस के बीच में, और वो थे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर। लेकिन फ्रांस से ठीक पहले जो सबसे ज्यादा मजबूती से नाम लिया जाता था वो थी ब्रिटेन की रोल्स रॉयस। हम जानते हैं कि ब्रिटेन की रोल्स रॉयस दुनिया में नंबर 1 फाइटर जेट इंजन बनाती है, और इससे हम लोगों ने काफी समय तक इसके ऊपर डिस्कशन किया कि आपके साथ मिलकर हमें जेट इंजन तैयार करना है, और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस तैयार थी भी इसके लिए। लेकिन पता नहीं बीच में ऐसी क्या बातें हुई कि फ्रांस का नंबर ज्यादा तेजी से दिखाई देने लगा कि अब फ्रांस की साफरान के साथ ये डील लगभग तय हो जाएगी। लेकिन फिर फ्रांस की साफरान के साथ भी डील कंप्लीट नहीं हुई। इसी साल की देखें तो बस 2-3 महीने और बाकी इस साल खत्म होने में, लेकिन अभी तक किसी भी देश के साथ डील कंप्लीट नहीं हुई। इसी बीच अमेरिका ने भी बाजी मारते हुए बीच में भारत को ऑफर दे दिया। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि किसी जमाने में भारत को इसकी टेक्नोलॉजी और साथ ही जॉइंट वेंचर के लिए तैयार नहीं थी, आज वो भी तैयार है और अमेरिका की तरफ से भी भारत को खुला ऑफर है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यही उठता है कि क्या ये सारे देश हमारे साथ मिलकर जब इंजन को मैन्युफैक्चर करेंगे, डेवलप करेंगे, तो क्या इसकी टेक्नोलॉजी सौंपेंगे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमें देंगे, जिसका इस्तेमाल हम लोग हमारे हिसाब से कर सके, कहीं पर भी बेच सकें, कितना भी इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकें। तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न का जवाब है जी हाँ, भारत इसी कोशिशों में लगा हुआ है। और हम लोगों ने पिछले कुछ समय में देखा कि फ्रांस के साथ इंजन को लेकर खासी चर्चाएं की गई। लेकिन दोस्तों इसी बीच भारत ने यूके को भी अभी तक छोड़ा नहीं है। यानी जितने भी संभावित देश हमारे साथ होंगे इंजन डेवलपमेंट को लेकर, उतना ही ज्यादा नेगोशिएशन करने का मौका हमारे पास होगा, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी हासिल करने का मौका हमारे पास होगा। और हम सभी लोगों को इंतजार है अक्टूबर में होने वाले डिफेंस एक्सपो में, जो कि इसी महीने कुछ ही दिनों के बाद होने वाला है गुजरात के गांधीनगर में। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें बहुत ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही है कि उस फॉरेन पार्टनर का नाम अनाउंस कर दिया जाएगा भारत की तरफ से, जिसके साथ हम लोग मिलकर 110 किलो न्यूटन का जेट इंजन बनाने वाले हैं एमका के लिए। अब बताया जा रहा है कि इसी संबंध में भारत और ब्रिटेन के बीच में एक बार फिर से डिफेंस टॉक हुई है, और इस बार काफी बड़े लेवल पर हुई है, काफी मुद्दों को कवर किया है, और बताया ये जा रहा है कि अब कोई ना कोई डील की यहाँ पर संभावना बन सकती है। शुरुआत अगर हम लोग करें जुलाई मंथ से, तो हमारे जो NSA अजीत डोवाल सर हैं, उन्होंने यूके के अपने काउंटर पार्ट उस समय जो थे यानी स्टीफन लवग्रोव, उनसे मुलाकात की थी और कई सारे मुद्दों पर एक साथ बात करने की कोशिश की, जिसमें इंडो पैसिफिक था, डिफेंस टेक्नोलॉजी को साझा करने की योजना थी, एंड अलग अलग कई सारे मामलों को लेकर ब्रिटेन से चर्चा की गई थी। इसके बाद बताया जा रहा है कि लास्ट मंगलवार को हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार जी, उन्होंने अपने ब्रिटिश काउंटर पार्ट यानी डेविड विलियमसन के साथ एक डिफेंस टॉक की है। बताया जा रहा है कि इसमें भारत और यूके दोनों के ही डिफेंस कंसल्टिव ग्रुप शामिल थे, और बड़े लेवल पर यह टॉक हुई है दोनों देशों के बीच में। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले जब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हुआ करते थे, उन्होंने जब पीएम मोदी के साथ इन सब को लेकर चर्चा की थी, और डिफेंस के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर करने के लिए ब्रिटेन ने जो प्रतिबद्धता दिखाई थी और कई सारे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए हामी भरी थी, इन सब को लेकर रिवाइव किया गया। यानी कहने का मतलब जो सारी पुरानी बातें दोनों देशों के बीच में हुई थी, उन्हीं सबको नए सिरे से शुरू किया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें जेट इंजन को डेवलप करने के लिए डिस्कशन किया गया, साथ ही साइबर सिक्योरिटी को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, और साथ ही अन्य कई तरह की मरीन टेक्नोलॉजी को लेकर भी यहाँ पर डिस्कशन किया गया। लेकिन एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि सबसे ज्यादा जोर जो दिया गया है भारत की तरफ से, वो था अपने इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर। और सभी लोग उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले कुछ ही समय में फ्रांस या फिर ब्रिटेन, दोनों में से किसी एक देश को फाइनलाइज कर लिया जाएगा कि किसके साथ मिलकर एमका के लिए जेट इंजन तैयार करना है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि भारत के पास अभी भी ऑप्शंस बाकी हैं, और भारत 3 ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन को अपने हिसाब से चुन सकता है। ऑब्वियसली जो हमें कम रेट पर और ज्यादा सहूलतों के साथ इंजन बनाने के लिए तैयार होगा, उसके साथ हम लोग जाना अपने आप को बेहतर समझेंगे।
वैसे इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है भारत ने एमका के जेट इंजन को तैयार करने के लिए किस देश का साथ लेना चाहिए? फ्रांस, यूके या फिर अमेरिका? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।